की तस्दीक करनी है यानी फैक्टराइजेशन करनी है तो पहले तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होना ज़रूरी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 2 है। स्टैंडर्ड फॉर्म होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। ए की वैल्यू क्या होगी, अगर कुछ भी नहीं लिखी हुई तो 1 कंसीडर हो जाएगी। इसका बी की वैल्यू भी 1 है और एक -2 है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए हमें इसको पहले करने हैं फैक्टर्स बनाने हैं। हम फर्स्ट कांस्टेंट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 2 और 2 एक ही टेबल पे आता है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये टू 1 द 2। तो हमें यहाँ पर जो है वो दरमियान में आप देख सकते हैं कि -1 की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे 1 -2 कर लेते हैं तो हमें -1 मिल जाएगा। फैक्टर को चूज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव में बल्कि एक्स होगा और माइनस में 2x और -2 इक्वल टू 0। मैंने ये फैक्टर चूज किया। देखिए इसमें ये है ना, यहाँ पर तो इसमें x हो गया और ये -2x हो गया तो इक्वल टू माइनस में x आ गया हमारे पास। के मुताबिक दो पेयर्स बन रहे हैं। आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, दूसरा आपका -2x -2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब देखिए फर्स्ट में ना x दोनों में कॉमन आता है, एक में स्क्वायर में है बल्कि एक में पावर 1 में है। तो जिसमें स्क्वायर में एक बाई निकाल लिया तो एक बच गया, प्लस फिर x आ गया। इसी तरह दूसरे में देखें तो -2 है, आगे भी -2 है, तो -2 को कॉमन ले लिया तो x। अब देखिए ना, अगर -2 इसमें से कॉमन लिया तो बचा क्या, x। और अंदर आपका जो माइनस में है वैल्यू अब वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि जब आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं ना तो दोनों के साइन वैसे नेगेटिव थे, तो माइनस कॉमन लेने से दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो 2 1 द 2 भी आ गया इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 दोनों सेम हो गए तो आपने ले लेना है कॉमन, ताकि आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू, हम इसको कर लेते हैं 0। दो रूट्स चाहिए हैं, एक x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, सेकेंड में x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक x इक्वल टू आ जाएगा नेगेटिव -1 और दूसरा आपका हो जाएगा x इक्वल टू पॉजिटिव 2। तो दो रूट्स आ रहे हैं, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास है -1 एंड 2। ठीक है, या 2 और -1 भी लिख सकते हैं और -1 और 2 भी लिख सकते हैं। इसका आंसर भी मैं टैली कर लेता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे है बल्कि बुक पे ना, ये -1 और 2 इसका रूट्स है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होती है, टर्म्स की बेस पर बनती है और इसके नंबर्स यहाँ पे बता ही दी गए है कि आपने कितने टर्म्स तक की सीक्वेंस बनानी है। इसका मतलब आपने कंटिन्यूसली वाली बना लेनी है कि ये एक सीक्वेंस बनेगी जिसके नंबर्स आगे कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। और यहाँ पर जनरल टर्म आपके पास जो है ना वो an है। जनरल टर्म वो है 4n प्लस 1। और सपोज आपकी हमेशा सीक्वेंस जो होती है ना, वो नंबर ऑफ n टर्म जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और 2 3 तो ऑन ये आपका नंबर चलता जाता है 4 5 6 कंटिन्यूसली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन्हीं नंबर्स की बेस पर यहाँ पर इस जनरल टर्म के अंदर n को 1 फिर n को 2 फिर n को 3 4 करते हुए हम यहाँ पर जो है वो सीक्वेंस अपनी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इस जनरल टर्म के अंदर n को पुट कर लेना है 1। तो a1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह देखिए कि 4 1 द 4 प्लस 1 कितने हो गए, ये 5 हो गए। अब ये एक टर्म आ चुकी है, एक टर्म आ गई है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5। सीक्वेंस बनने वाली है एक, देखिए। ठीक है, उसके बाद अब आपने n को 2 पुट कर लेना है तो आपका ये a हो जाएगा। अब 2 n की जगह पे आपने 2 पुट किया, फिर 4 आ गया n की जगह पे 2 पुट कर दिया, फिर प्लस 1 4 टू द 8 8 प्लस 1 आप करेंगे तो ये आ जाएगी 9। फर्स्ट टर्म हो गई 5, सेकंड टर्म आपकी आ गई 9। ठीक है, इसी तरह आपने n को 3 पुट कर लेना है। तो a 3 आ गया n की जगह पे और 4 इंटू n यहाँ भी 3 आ गया और प्लस 1 और ये आपके पास आ जाएगा 4 3 द 12। ठीक है, प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13। इतना भी कर लेंगे तो आप काफी है, आपका जो थर्ड नंबर है वो 13 आ गया। अगर आप चाहें तो n को 4 भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टर्म्स हैं कंटिन्यूसली है तो ए 4 हो गया आपका, 4 इंटू ये 4 आ गई प्लस 1 हो गया इक्वल टू 4 4 द 16 प्लस 1 आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा इसमें 17 और प्लस फिर आप यहाँ पर प्लस नहीं बल्कि होगा, सॉरी, कोमा डाल के आप नेक्स्ट देखें कि यहाँ से इससे आगे ये एक, ऐसे जैसे आप नंबर्स बढ़ाते जाएंगे उसकी टर्म मिलती जाएगी और ये आपकी ये क्या कहलाती है, एक सीक्वेंस। ये जो है ना 5 9 13 17 कोमा करते हुए सो ऑन आगे, इससे आगे भी फिर नंबर बनेगा, तो ये आपकी कहलाती है एक सीक्वेंस। ठीक है, तो उसने यहाँ पर बताया, क्वेश्चन में कहा कि फाइंड द सीक्वेंस, हमने सीक्वेंस बना ली है। उसने हमें एक जनरल टर्म फार्मूला दिया ए एन इक्वल टू 4n प्लस 1।
में हमने सीक्वेंस हमेशा आपको पता है कि टर्म्स में पहला नंबर होता है पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म। तो ये टर्म में फर्स्ट टर्म 5 है, सेकंड टर्म 9 है। यानी n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 जितने भी हों, आप इसकी बेस पर इजीली जो है वो सीक्वेंस बना सकते हैं। मतलब आपने एक सीक्वेंस के अंदर ना बेसिकली टर्म्स होती हैं, रेशो। तो कॉमन रेशो की डेफिनेशन इस तरह से हम लिखेंगे, तवज्जो दीजिएगा। अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहते हुए, ठीक है? A geometric progression is a sequence। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर एक सीक्वेंस है, तो सीक्वेंसेस ऑफ ज्यादा एक से ज्यादा मतलब एक सीक्वेंस दूसरी एक टर्म्स की बेस पर बात हो रही है। बेसिकली सीक्वेंस सीक्वेंस ही होगा, एस तो नहीं आना वैसे, सॉरी गलती से लिख दिया है। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर एक सीक्वेंस है ऑफ जो है वो नंबर्स, जिसे टर्म्स बोलते हैं आप, ठीक है? नंबर्स ईच टर्म, हर एक जो है बेसिकली एक टर्म है ऑफ विच, जिसके अंदर जो है ऑफ विच आफ्टर, इसके बाद इसकी जो फर्स्ट आफ्टर दी फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड, ओके, बाय मल्टीप्लाइंग। इसमें मल्टीप्लीकेशन चलती है और जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है उसमें डिवीजन होती है, आपकी होती है सब्ट्रैक्शन होती है। इसमें मल्टीप्लीकेशन होती है, यानी कि आप मल्टीप्लाइंग करते हैं या ठीक है आगे आईएनजी लगा देता हूँ, मल्टीप्लाइंग, the proceeding in terms term by a constant लिमिट के अंदर रहते हुए constant number is called the common ratio। कॉमन आपकी ये होगी रेशो कहलाएगी, ठीक है? और इसका एक फॉर्मूला भी है, और इसको जाहिर आप करते हैं जो कॉमन रेशो को, तो हम यहाँ पर कॉमन रेशो क्या था कंप्लीट, तो ये हो जाएगी हमारी यहाँ पर कॉमन रेशो इज डिनोटेड बाय, जिसको हम जाहिर करते हैं आर। अगर आप इसके फार्मूले की बात करें तो ये वही चीज बता रहा है यहाँ पर कि एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर इज अ सीक्वेंस के अंदर रहते हुए ना नंबर ऑफ ईच टर्म के उसके हर एक नंबर, जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड, इनके दरमियान में आफ्टर द फर्स्ट इज ऑब्टेन, आप अ, उस नंबर को उससे पहले नंबर के साथ ऑब्टेन करते हैं, रेशो में लेके आते हैं। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मिसाल के तौर पर कॉमन रेशो को आर से जाहिर करते हैं। तो नंबर आपने लिया है ना, आपने उससे पिछले नंबर के साथ आपने उसको रेशो में लेके आना है। ये बता रहा है ट्रिक सीरीज, और इन विच ए और बी आर, सॉरी हमने ए का डाटा दिया गया, ए इक्वल टू 128 है और आर इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 2। देखिएगा सम ऑफ इनफिनाइट जो है सम ऑफ इन्फिनिटी को बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर। जस्ट हमने इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और हमारा सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू, तो ए आ गया 128 डिवाइड बाय 1 माइनस आर आ गया माइनस में 1 डिवाइड बाय 2। अब जस्ट हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो ये 128 डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर आपने इसका क्या लेना है? एलसीएम। तो 128 डिवाइड बाय नीचे एलसीएम आ गया 2, तो ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे तो 2 1 2 और प्लस 1 1 1, ये 2 नीचे हो रहा डिवाइड, तो हम भेज देंगे ऊपर, तो 128 को 2 से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है? और ये मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ये नजर नहीं आ रहा था ये, अब ठीक है। और डिवाइड बाय आपके पास नीचे 2 + 1 कितने हो गए 3, तो ऊपर आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसको बल्कि नीचे ही ले आते हैं, एक मिनट रुकिएगा। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 1 एक मिनट, ठीक है। और अब ये आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू, देखिए 2 1 2 आ गया, 2 2 4 आ गया, 2 8 16, लेकिन ये वो वैल्यू नहीं बनेगी। तो उल्टा सोल्व करते हैं इसको। पहले देखिए 2 8 16 1 कैरी हो गया, 2 2 4 + 1 5, फिर 2 2 2 1 2 डिवाइड बाय 3 आ गया। क्या इसकी कटिंग पॉसिबल है यहाँ पर? आई थिंक इसकी कटिंग नहीं की जा सकती। 256 डिवाइड बाय 3, यही इसका स्टूडेंट आंसर है, इसकी बाकी कटिंग नहीं की जा सकती थी।
क्वेश्चन का इसका क्वेश्चन 4 जो है वो x प्लस वन डिवाइड एक्स की पावर 4 है। ए प्लस बी की पावर एन कंसिडर करते हुए एनसीआर से आपने करनी है, तो 4c 0 हो जाएगा आपका। ए एक्स है इसकी पावर मैक्सिमम 4 हो जाएगी और बी जो है वो उसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर आपकी 0। ठीक हो गया। और इसके साथ ही फर्स्ट टर्म होगी कंप्लीट। फिर 4c 0 के बाद अब जो आप लिखेंगे यहाँ पर वो 4c पहले 0 हुआ ना, फिर 4c 1 2 फिर 3 फिर 4 तक जाएगा, तो 4c 1 अब आपने करना है। और x की पावर अब एक कम कर दें, क्योंकि पहले 4 थी अब कितनी हो गई 3 हो गई, और 1 ओवर एक्स की पावर 0 से 1 हो गई। प्लस करें 4c 2 लिखें, ए एक्स की पावर 2 हो जाएगी और 1 ओवर एक्स बी जो है इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर, ये भी 2 हो जाएगी। 1 से 2 एक में ऐड करते जाए, बी वाली में, ए वाली में आपने एक कम करते जाना। 4c 3 2 के बाद 4c आ जाएगा आपका 3 और ए एक्स है इसकी पावर अब 1 हो गई और 1 ओवर एक्स जो बी है इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर 3 और प्लस करें 4c 4 पर जाकर हमारी टर्म एंड हो जाती है और ए एक्स जो है इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पे 0 और 1 ओवर एक्स जो बी है इसकी पावर हो जाएगी हमारी यहाँ पर मैक्सिमम 4। आपने एक चीज नोट की होगी यहाँ पर कि ए जो है वो मैक्सिमम से कम होते होते मिनिमम 0 हो गया और बी जो है वो 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमाइज हो चुका है जो कि 4 हो चुका है। और अब यहाँ पे 4c 0 हमारा होता है 1, एक्स की पावर 4 हो गई, इसकी पावर जो भी हो 0 है 1 हो गया और प्लस 4c 1 आपका 4 हो गया और ये एक्स का क्यूब आ गया और इधर आपका 1 ओवर एक्स है। एक एक्स की कटिंग इसके साथ हुई तो स्क्वायर बन गया। फिर प्लस 4c2 होता है आपका 6, साथ ही एक्स का स्क्वायर भी आ गया, लेकिन कटिंग में भी आपका 1 ओवर एक्स स्क्वायर ही है, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस करें 4c3 आपका 4 होता है, एक्स आ गया और इसका 1 ओवर एक्स का क्यूब आ गया, ये एक एक्स इस क्यूब को भी स्क्वायर बना देगा। ठीक है, प्लस 4c4 भी 1 होता है, पावर 0 हो जाए तब भी 1 होती है और ये 1 ओवर एक्स की पावर 4 हो जाएगी। और सिंपल से क्वेश्चंस है, कोशिश किया करें जो है वो इसकी प्रैक्टिस करने की। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसको समझ पाएंगे। आज देखिए कि एक्स की 4 आ गया, प्लस हुआ, आप ये कटिंग करके आपका 4x का स्क्वायर बन गया। ठीक है, और प्लस आपके पास यहाँ पर सिर्फ 6 है थर्ड टर्म में। फोर्थ में आपके पास 4 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर है देखिए, और प्लस आपके पास लास्ट टर्म जो है इसकी फिफ्थ टर्म वो 1 ओवर एक्स की पावर 4 है। इसका आंसर टैली कर लेते हैं। आंसर है इसका हमारा जो है बुक के मुताबिक क्वेश्चन 4 है ना, इसका आंसर है यहाँ पर ये रहा, एक्स की 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4। यही हमारे क्वेश्चन 8 कर लिए थे। मैंने फाइंड दिस टर्म इन द डायमेंशन ऑफ x प्लस 3y की पावर 10 ये बायनोमियल। और सेकंड है वो जो आपका है मैथ 1 2 3 का, ये सेकंड चैप्टर है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखें a प्लस बी की पावर n बिल्कुल है, डाटा लिख लें। a आपका जो है वो x है, आपका जो है वो 3y है और n जो है वो 10 के इक्वल है। हमें यहाँ पर जो है वो टर्म्स दी है कि जो हमने फाइंड करनी है वो 6 टर्म है, यानी जो आपकी टर्म होती है बेसिकली r प्लस 1 के नीचे होता है ना, r प्लस 1 फार्मूला में, ये टर्म हमारी यहाँ पर इस r प्लस 1 की जगह पे 6, हम r प्लस 1 को 6 के इक्वल रखते हुए r की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। 6 माइनस 1 ये 5 हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर अब लिखने वाले हैं टर्म का फॉर्मूला। टर्म r प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, ए की पावर हमारी है n माइनस आर और b की पावर है r। यहाँ पर अब हम डाटा पुट कर देंगे, दो वैल्यूज हैं हमारे टर्म में। r हमारे पास 5 हुआ तो 5 प्लस करेंगे तभी हम बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पर कि हमने अब एनसीआर लेना है इनका। तो एनसीआर आप देखेंगे n की वैल्यू कितनी हमारे पास 10 है और r हमारे पास 5 है, तो 10c 5 हो गया। ये हमारा कितना है x, x की पावर है n माइनस आर, n आपको पता है 10 है और r आपका 5 है। उसके बाद b की वैल्यू हमारी 3, y की पावर हो जाएगी यहाँ पे 5। तो टर्म हमने निकालनी है यहाँ पर छठी टर्म, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर ही बताया था। तो हमें यहाँ पर एनसीआर चाहिए है, तो अगर आपने 10c5 निकालना है तो आप लिखिए 10 शिफ्ट और ये डिवाइड वाला बटन मेरा यहाँ पर एनसीआर का बटन है। देखेंगे इस डिवाइड के ऊपर ना इसी बटन के ऊपर लेफ्ट साइड पर छोटा सा एनसीआर लिखा हुआ। आपके कैलकुलेटर पे जिस बटन पे भी ये लिखा होगा आपने वो प्रेस करना है शिफ्ट के साथ। बाद मैंने निकालना है यहाँ पे 5, 10 5 जो होगा मेरा वो 250, यहाँ पे आ जाएगा 250। साथ ही x की पावर देखें तो 10 माइनस ये 5 हो गई। जैसे आप देखें तो 3 की पावर 5 कितनी
आई थिंक 243 होती है, निकाल सकते हैं, पावर में जाके 5 लिख दें, हमारी होती है 243, क्या आ जाएगी 243 और y की पावर हो जाएगी हमारी 5, ठीक है। तो टर्म 6 है ये हमारे पास, हमने यहाँ पर 2 को जो है ना 243 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय हम यहाँ पर 43 कर देते हैं, 32 करना है, ठीक है। आती है 6 1 1 2 आ गया, x की पावर भी 5 हो गई, y की पावर भी 5 हो गई। अब हमारी ये टर्म 6 आ रही है, और स्टूडेंट देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और हमने 9 का आंसर है 1 2 x की 5 और y की 5, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद, पावर हमारे पास क्या है, पहले डाटा देखते हैं। a इज इक्वल टू हमारे पास है 2x, ठीक है जी। b इज इक्वल टू हमारा है 3 और n इज इक्वल टू है 12। आप अगर किसी भी वैल्यू में इवन यानी कि इवन बेस पर, क्योंकि पावर आपका जो n इज इक्वल टू 12 जो है ये एक इवन पावर है, आपने यहाँ पर टर्म्स निकाल लिया है मिडिल टर्म की। तो मिडिल टर्म में जो आपका r+1 होता है, क्योंकि टर्म के अंदर जो आपका टर्म r+1 होता है बेसिकली, ये में आपने क्या करना है n डिवाइड बाय 2 कर देना है, ठीक है। n डिवाइड बाय 2 अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो, और उसके बाद आपने इसमें एक +1 भी करना होता है, n डिवाइड बाय 2 +1 आप करते हैं मिडिल टर्म निकालने के लिए। तो आपको यहाँ पर अब r की वैल्यू चाहिए, तो r इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा यहाँ पर n डिवाइड बाय 2 +1 और -1 हो गया ना, 1 1 कैंसिल, जस्ट n/2 कर दी। n कितना है 12, 12 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको 6 वैल्यू मिल जाएगी, सही है। 6 आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, टर्म बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सिंपल 6 ही बनेगी ना आपके पास, 2 12, बिल्कुल, 1 1 से कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारी यहाँ पर टर्म का एक ही फॉर्मूला है, TR+1। टर्म्स चाहे मिडल टर्म निकालनी हो, चाहे आपने बेसिक जो आपकी स्पेसिफाइड टर्म हो, कोई भी टर्म हो, वो आप इसी तरह से निकालते हैं। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा NCR, और a की पावर आपकी n-r है और b की पावर आपकी r है, ठीक है जी। टर्म आपके पास r किया है 6, 6+1 करेंगे तो अब आपकी 7 बनेगी, और n आपके पास क्या है जी 12, 12c आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। NCR में a जो है वो 2x है, इसकी पावर हो जाएगी 12 - 6, और b आपके पास क्या है, b आपके पास है 3, 3 की पावर भी हो गई 6। अब पता नहीं इसको पूरा सोल्व किया है कि क्या किया हुआ, आंसर देख लेते हैं इसका। तो आंसर में जो है ये आपका 12c6 और 2c बस फॉर्म बनाई हुई है। अगर मजीद देखें तो आंसर में लिखा हुआ है 12 7 बनती है आपकी जो टर्म है, और 12c6 ही रहने दिया, निकाला भी नहीं है वैल्यू, और 2x की पावर भी आपकी 6 हो गई है और 3 की पावर भी 6 हो गई है। तो ये इतनी सी फॉर्म ही है, अगर आप चाहें तो इसको मजीद भी सोल्व कर सकते हैं। यानी आप चाहें n इज इक्वल टू 15 है, n बेसिकली आपका जो है वो n नंबर 15 दिया गया है ना, ये एक ओड नंबर है, और ओड नंबर में टर्म के फॉर्मूले के हिसाब से टर्म r+1 जो होती है, इसके दो फॉर्मूले बनेंगे। इसके मुताबिक आप देखेंगे यहाँ पर कि एक R1 और एक R2 के हिसाब से आपने यहाँ पर जो होता है वो n+1 डिवाइड बाई 2 करना है एक केस में, R1 आप सब हिसाब लगा के देख लें यहाँ पर, और उसके अंदर आपने ऐड भी करना है। मैं यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ, इसके शुरू में मैं टर्म R1+1 कर देता हूँ। उसके लिए एक तो आपका ये हो गया, और सेकंड आपने इसके अंदर जो है वो प्लस करना है n+1 डिवाइड बाई 2, और +1 भी करना होता है। अभी ऐसे आपको क्वेश्चन जो फॉर्मूलाज जो है ना वो समझ नहीं आएंगे। ये एक मिनट रुकेगा, ये r+1 की वैल्यूज थी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, ये r+1 की वैल्यूज है, और ये टर्म के अंदर आएंगी, ठीक है ना, ये भी टर्म्स के अंदर आएंगी। तो अभी आपको समझ आ जाएगी जब नेक्स्ट हम इसको सोल्व करेंगे। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि एक तो r+1 हमारा जो है वो n+1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और एक हमारा r+1 जो है इसमें n+1 डिवाइड बाई 2 और +1 भी होगा। इस केस पर हमारे पास एक r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर n+1 डिवाइड बाई 2 -1, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी r इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। इन दो केस से आपने r की वैल्यूज निकाल लेनी है, और इसके मुताबिक एक r1 हो जाएगा और एक r2 हो जाएगा। बस ये दो r1 और r2 की वैल्यूज बनानी है हमने। n हमारे पास 15 है, तो r1 में जो n आपका हो जाएगा 15 + 1 डिवाइड बाई 2 -1, और ये आपका R2 हो जाएगा 15 + 1 डिवाइड बाय 2।
तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि ये तो हो जाएगा आपका 15 1 कितना हो गया 16 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 8 8 माइनस 1 किया तो 7 और दूसरा आपका R2 जो हो जाएगा वो आपका 16 डिवाइड बाई 2 किया तो 8 हो गया। बस ये दो चीजें हैं और आपका टर्म का फॉर्मूला ये होगा इस तरह से कि टर्म R1 प्लस 1 प्लस टर्म R2 प्लस 1 ठीक है। और इधर आपका हो जाएगा यहाँ पर वो सेम NCR ठीक है। ए आपका हो जाएगा यहाँ पर उसकी पावर अब R1 है ये और a की पावर हो जाएगी n माइनस R1 ये पहले वाले की वैल्यू लिख रहा हूँ और b की पावर हो जाएगी R1 फिर प्लस करके NCR2 ये दूसरे वाले की वैल्यू है। a की पावर कितनी हो गई n माइनस R2 और b की पावर हो जाएगी R2। बस इसमें जस्ट आपने वैल्यूज लिखनी है। वैल्यूज किसकी लिखनी है इन सब की। n कितना है आपका 15 ठीक है जी 15 है। a आपके पास वो अभी आगे देखते हैं। तो R1 में आपका R1 कितना है R1 हमने फाइंड किया यहाँ पर 7 ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 7 प्लस 1 प्लस R2 फिर उससे एक नंबर ज्यादा ही है ना 8 प्लस 1 और इक्वल टू n आपका 15 15 C 7 हो गया इसका a x है। देख लेते हैं एक बार फिर से a की वैल्यू क्या है x और b की पावर वैल्यू 3 ओवर x ठीक है। a की पावर x है और b की वैल्यू 3 ओवर x है। इसकी पावर कितनी होगी 15 माइनस 7 और इसकी हो जाएगी 7। इसी तरह से प्लस करते हुए 15C आपने 8 भी निकालना है AX ही है इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर 15 माइनस R कितना है आपका इसका 8 और जो दूसरी B की वैल्यू 3 ओवर x इसकी पावर 8 हो जाएगी। तो जस्ट आपने सिंप्लीफाई किया ये वैल्यू एक आपकी टर्म हो गई 8 दूसरी आपकी टर्म हो गई 9 ये मिडिल टर्म्स हैं दोनों और 15C 7 फॉर्म बनानी है बस। x की पावर ये कितनी होगी आपकी 15 माइनस 7 करें तो ये आपकी हो जाएगी 8 और 3 ओवर x 3 की पावर 7 होगी x की पावर भी 7 हो गई फिर प्लस किया यहाँ पे 15C 8 हो गया और x की पावर ये होगी 7 इधर 3 की पावर 8 है और x की पावर 8 है ठीक है। और अभी बस सिंप्लीफिकेशन ही कर रहे हैं हम। टर्म 8 हो गई टर्म 9 हो गई ये मिडिल टर्म्स की हैं ओड उसके अंदर ओड पावर अगर आ जाए 15C 7 ठीक है x की पावर 8 बड़ी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3 की पावर 7 भी है x की पावर 8 और ये x की पावर ऊपर जाके माइनस 7 हो गई जो एक कम हो गई। हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको 15C आपका 8 हो गया इसमें आपका 3 की पावर 8 ऊपर ही रहेगी ये x की पावर 8 और ये वाली नीचे जाके माइनस होगी तो वो छोटी रकम है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टर्म 8 प्लस टर्म 9 अगर पूरा सोल्व भी कर सकते हैं वैसे तो 15C 7 3 की पावर 7 आ गई और x अकेला रह जाएगा 8 माइनस 7 करें तो 1 आ जाती है ना पावर ठीक है और प्लस आपका 15C 8 सी में आपने यहाँ 15C 8 में बटा नहीं डालना होता एनसीआर वाला जो है और यहाँ पर आपका 3 की पावर 8 है और डिवाइड बाय सिंपल x रहेगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन रहा है। बाकी बुक में देख लेते हैं मैंने शायद ज्यादा डिटेल में ना लिख दिया हो। तो यहाँ पर जो है मैंने वैल्यूज लिखी हैं वो आपकी एक लिखा भी हुआ एंड लिख दिया उसने। अब प्लस वैसे हम लिख देते होते हैं एंड भी लिख सकते हैं यहाँ पे टर्म 8 एंड टर्म 9। तो 8 वाले में 15C 7 ठीक है 3 की पावर 7 और x आ गया ठीक है और टर्म 8 में 15C 8 3 की पावर 8 और x आ गया डिवाइड। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन था यही हमारे आंसर है ये वाला जो एक लाइन में दरमियान में जो प्लस लिखा हुआ है ना वहां। क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड गिवन वन एग्जांपल। सबसे पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये बेसिकली प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगी यानी उलट हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी अ रैशनल ठीक है अ रैशनल फ्रैक्शन न्यूमरेटर ऑफ x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ऑफ x is called an improper fraction if the degree of the ठीक है ना। इसमें भी वही चीज ये सेम कि डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर ठीक है एन ऑफ एक्स जिसे न्यूमरेटर ऑफ एक्स कहते हैं ये ऊपर वाली वैल्यू होती है ठीक है इज ग्रेटर देन ठीक है और इक्वल या तो बड़ी होगी या बराबर हो जाएगी ठीक है और इक्वल टू दी
डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है, डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, जिसे आप डी ऑफ एक्स कहते हैं, ठीक है ना, एन ऑफ एक्स न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। इसमें बता रहा है कि अगर आपके रेशनल फ्रैक्शन के अंदर अगर आपके न्यूमिनेटर की जो पावर है वो या तो डिनोमिनेटर के पावर से बड़ी हो जाए या न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर के बराबर हो जाए, तो ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिसाल देते हैं इसमें, मैं आपको एग्जाम्पल्स भी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक एग्जाम्पल ये बनेगी कि 2x³ ठीक है, -5x² -3x एंड -10 समथिंग एल्स एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में x² -1। आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर की हाईएस्ट पावर क्यूब है 3 एंड डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, तो ये वाली पावर आपकी मतलब ग्रेटर देन पावर होगी आपकी डिग्री ऑफ द जो आपकी वैल्यू है ना न्यूमिनेटर की, तो ये बन गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेम एज इट इज का सेकंड मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। 6x² सॉरी 6x² नहीं लेते हम, क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, -5x² -7 एंड डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x² -2x -1। अब अगर यहाँ पर ऊपर क्यूब और नीचे भी क्यूब आ जाए तब भी रिजोल्व 1 डिवाइड बाय x² -1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन, यानी हमारे पास जो न्यूमिनेटर की वैल्यू वो तो 1 होगी और डिनोमिनेटर जो है वो x² -1 है। अब अगर इसको देखा जाए तो a² -b² का फॉर्मूला लगाया जा सकता है और आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने a² -b² में a माइनस बी यूज करना है और उसके साथ आपने a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि देखिए हम जानते हैं ना कि a² -b² इक्वल टू होता है हमारा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो मैंने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया, मैंने कहा मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद आपने पार्शियली a डिवाइड बाय x -1 को पहले लिख लेना है और प्लस b डिवाइड बाय x प्लस 1 लिख लेना है, ठीक है। अगर तो वो खुद से डिफाइन कर रहे हैं पहले प्लस को और फिर माइनस को, फिर वैसे कर लें। अगर आप खुद से a² -b² का फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं तो आपने पहले a माइनस बी को लिखना है और उसके बाद आपने a प्लस बी को लिखना है, ठीक हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी इक्वेशन बनानी है अब हमने। सो यहाँ पर हमारा 1 रहेगा और x -1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 जो है ये राइट साइड पर a डिवाइड बाय x -1 से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस b डिवाइड बाय x प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस ब्रैकेट को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं ताकि रीडेबल हो जाए, ठीक हो गया जी। और ये ब्रैकेट को अब इसको सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है। सो 1 इज इक्वल टू x -1 ठीक है मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 और इसके साथ ही a डिवाइड बाय x -1 आ गया, ये फर्स्ट रेशनल फ्रैक्शन से हो गया। प्लस अब सेकंड वाले से करना है सेम एज इट इज x -1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझाने हैं। सो x -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 1 से हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो a मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 प्लस b मल्टीप्लाई बाय x -1, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन। और अब आपने दो वैल्यूज जो लेट करनी है इसके अंदर से, तो पहले आपने x -1 को 0 कर लेना है और दूसरा आपने यहाँ पर x प्लस 1 को भी 0 कर लेना है, ठीक है। ये a के नीचे जो वैल्यू उसको मैंने पहले लिख लिया और b के नीचे जो फ्रैक्शन वैल्यू उसको मैंने न्यूमिनेटर की वैल्यू को वो सेकंड में लिख लिया। x की एक वैल्यू आ जाएगी +1 एक वैल्यू आ जाएगी -1। अब हमने एक एक करके इसको इक्वेशन 1 में ही पुट करना है। सो 1 इज इक्वल टू a x प्लस 1 है ना, तो +1 वाला इसमें 0 नहीं होता, इसमें x -1 वाला 0 होता है। सो a इंटू 1 प्लस 1 प्लस b मल्टीप्लाई बाय ये आपका सारा ही 0 हो गया, ठीक हो गया। सो 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 आ जाएगा और ये तो आपका 0 हो गया ना, इसको आप ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। सो 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू a, आपके पास जो a की वैल्यू है वो आ रही है 1 डिवाइड बाय 2, ठीक हो गया। फर्स्ट फ्रैक्शन हमारी सोल्व हो चुकी है। अब सेकंड वाली को हमने इसी क्वेश्चन में पुट करके a के बाद अब b भी फाइंड करना है ना। सो 1 इज इक्वल टू तो a इंटू आपका x प्लस 1 0 हो रहा है तो ये a 0 हो गया और प्लस आपका b यहाँ पे माइनस में 1 है।
सो x -1 और साथ पे फॉर्मूले का 1 भी है, क्योंकि देखिए x -1 है, x खुद माइनस में 1 है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 इज इक्वल टू a00 हो गया। ये b आपका यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव में 2। देखिए वैल्यूज दोनों माइनस में हो तो ऐड हो जाती हैं और साइन माइनस का लगता है। सो 1 डिवाइड बाय -2 इसके नीचे आ गए, आपका डिवाइड हुआ, ठीक है, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में 1 डिवाइड बाय 2 आ गई है। a पॉजिटिव 1 डिवाइड बाय 2 है और b नेगेटिव 1 डिवाइड बाय 2 है। और फ्रैक्शन क्या है जी, हम देखते हैं पहले, a डिवाइड बाय x -1 है और b डिवाइड बाय x प्लस 1 है, ठीक है। सो a डिवाइड बाय x -1 प्लस b डिवाइड बाय x प्लस 1, और अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। सो a आ जाएगा हमारा 1 डिवाइड बाय 2 इंटू x -1, ठीक हो गया ना, और माइनस में b आपका तो माइनस शुरू में आ जाएगा, और 1 डिवाइड बाय 2 इंटू x प्लस 1 आ जाएगा। इसको एक बार क्वेश्चन का आंसर लाजमी टैली करना है ताकि बाद में कंफ्यूजन न रहे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ठीक हो गया जी। और यहाँ पर जो है बुक में आंसर 1 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स -1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 1 बिल्कुल ठीक आंसर है। इसके शुरू में क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, तो वो भी आप लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं है। ये हमारे क्वेश्चन का जो है वो आंसर है। इन फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स -4 का की पावर 2 है, होल स्क्वायर है यानी कि। तो पहले फॉर्म लिख लेते हैं इसकी, के पहले क्वेश्चन क्या है, 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और इसके साथ ही x -4 का होल स्क्वायर है। मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर -1 होता तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता था। इस केस में नहीं लगेगा। इस केस में क्या करने वाले हैं, जस्ट फॉर्म बनानी है। अब स्क्वायर की वजह से आपने a कोफिशिएंट के साथ वेरिएबल x भी लगाना है और प्लस आपने b कोफिशिएंट ऐड भी कर लेना है, और इसी को आपने डिवाइड में नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लेना है, ठीक हो गया। फिर प्लस करते हुए अब इसकी पावर देखें, x -4 की पावर स्क्वायर है, तो एक एक करके पावर रखेंगे ना, पहले हाफ यानी 1 फिर फुल कर लेंगे। तो आपने कोफिशिएंट एक नया कोफिशिएंट लिया c, और इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा x -4 की पावर आपकी हो जाएगी यहाँ पर सिंपल 1। ये मैं फ्रैक्शन थोड़ा सा ठीक लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अगला एक और कोफिशिएंट लेना पड़ेगा जिसमें हम इसकी पावर फुल बनाएंगे, तो कोफिशिएंट लेना पड़ेगा हमें d, और इसकी आ जाएगी नीचे वैल्यू ऑफ x -4 की पावर ऑफ फुल हो जाएगी 2, ठीक हो गया। देखा आपने कि एक्स स्क्वायर के लिए हमने ax प्लस b किया और सिंपल x के लिए c था, बट उसकी पावर होल 2 है, तो एक पहले 1 कर दी सिंगल, फिर 2 कर ली एक और कोफिशिएंट को ऐड करते हुए। तो ये हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर डी, लास्ट पार्ट है, 42 डिग्री 36 मिनट एंड 12 सेकेंड। अब इसमें देखिए हमें डिग्री के साथ मिनट भी मिले हैं और इससे भी जो कम जो आपका मेजरमेंट है वो सेकंड भी मौजूद है। हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 42 डिग्री, ठीक है, 36 मिनट एंड 12 सेकेंड। एक डिग्री के अंदर आपके होते हैं टोटल 60 मिनट और एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। अगर आपको मिनट जो है उसको डिग्री बनानी है तो आपको 1 डिवाइड बाय 60 करना है, तो ये आपकी डिग्री बन जाएगी। बट अगर आपको 1 सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये आपका 1 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 बनेगा, ठीक है, 36। 1 डिवाइड बाय 3600 आपके बन जाएंगे यहाँ पर सेकंड। क्योंकि अगर आप यहाँ देखते हैं कि एक डिग्री में सेकंड कितने होंगे तो खुद से देख सकते हैं कि 60 मिनट और हर एक मिनट में उतने ही आपके सेकंड होते हैं। तो इस तरह से एक डिग्री के अंदर 3600 जो है वो सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक हो गया। ये दो फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर मैं आपको बता दूं 42 डिग्री, हमने सबको डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, 42 डिग्री में ही है, प्लस कर लें 36 मिनट को भी आपने अब डिग्री बनाना है। तो आपको बताया था कि मिनट के लिए आपको 60 पे डिवाइड करना है। और अब सेकंड की बारी आ गई, तो सेकंड में आपके एक सेकंड जो होता है वो 1/60 मिनट, और उसमें मजीद जो है वो आपके 60 जो है वो डिग्री बनेंगे। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, सही हो गया। हम वैसे भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जब भी जाते हैं ना, हमें डिवाइड करना होता है, सही हो गया।
तो इस तरह से आपका आ जाएगा यहाँ पे 42 डिग्री, प्लस आपका हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 60 और प्लस आपका 12 डिवाइड बाय 3600। सही हो गया। तो इस तरह से जो है वो हमने वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करनी है। अब आप क्या करें कि कैलकुलेटर से इनको सोल्व कर लें, ठीक है। तो कैलकुलेटर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है देखिएगा, अब आपने पहले नंबर पे तो आपका 42 वैसे ही रहेगा डिग्री में, ठीक है, प्लस कर लें और यहाँ पर हमने 36 डिवाइड बाय 60 करना है और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद डेल उसके आपने एस टी का बटन प्रेस करना है, 0.6 आ जाएगी, ठीक है, डिग्री में। फिर प्लस कर लें और अब यहाँ पर आपने क्या करना है जी, 12 डिवाइड बाय 3600 और इक्वल करें और एस टी का बटन प्रेस कर लें। 0.00333 सो ऑन आ रहा है, तो 0.0033 समथिंग आता रहेगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, इसमें 0.6 भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ये भी डिग्री में ही है, और इसमें ऐड कर लेते हैं यहाँ पर 42 भी। तो टोटल एस टी का बटन प्रेस करें तो 42.6033 आ जाएगा, ठीक है, 42.6033 सो ऑन चलता रहेगा। बट अभी हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट किया है, अभी हमने इसको रेडियन नहीं बनाया, ठीक है ना। जब आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पता है कि 1 डिग्री जो होता है वो पाई डिवाइड बाय 360 सॉरी पाई डिवाइड बाय 180, नॉट 360, पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है। तो अब हम यहाँ पर, अच्छा इससे पहले एक और चीज, ये इतना सारा काम किया है ना आपने, इसको आप अगर चाहो तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से, जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपने यहाँ पर लिखना है जस्ट 42 डिग्री, ठीक है, 36 करने के बाद फिर डिग्री का बटन प्रेस कर लें और फिर 12 के बाद फिर कर लें। आपको कोई 60 के साथ 360 के साथ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप कर लें इसको इक्वल। अब ये लिखा हुआ आ गया, अब डिग्री का बटन प्रेस कर लें, आपको 42.60333 से समथिंग वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली खुद ही मिल जाएगी, ठीक हो गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको यही आंसर, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें यही आंसर आपका आया ना, ये इस पॉइंट पे देखें, तो आपका आंसर इससे टैली हो गया है। अब मजीद आपने क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे आपको बताया कि 1 डिग्री जो होता है पाई ओवर 180 होता है, तो हमने यहाँ पर 42.60333 समथिंग जो भी वैल्यू होगी उसको पाई डिवाइड बाय 180 के साथ सोल्व करना है, ठीक है। उसको करना है हमने, 1 मिनट रुकिएगा, पाई डिवाइड बाय 180 के साथ। तो पाई और ऊपर वाली वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं जी, हमने इस तरह करना है कि हमने अपने आंसर को पहले उसकी जो न्यूमरेटर की वैल्यू है ना, तो मेरे पास तो बिल्कुल ऊपर ही लिखी हुई है, इसको मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट और पाई कर लें। इक्वल करेंगे तो आपके पास आ जाएगी डिग्री में ही, डिग्री का बटन प्रेस कर लें, 133.84 टू डेसिमल तक रखते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू आ गई है जी 133 पॉइंट और बाकी हमारे पास आता है यहाँ पर 84, अगर 2 लिखना है तो लिख लें, कोई मसला नहीं, डिवाइड बाय, अब 180 180 आ जाएगा, ठीक है। हमने पहले ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया था और फिर नीचे वाली में 180 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो एज इट इज आ गया। अब आपने इसको डिवाइड बाय 180 कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आप इक्वल करेंगे, डिग्री में मिल रहा है, डिग्री का बटन प्रेस कर दें, 0.74, ठीक है। और हमें ये कितने डेसिमल प्लेस तक चाहिए है, और इसका आंसर अगर आप बुक में देखें तो ज्यादातर 2 डेसिमल प्लेस तक ही है। तो मैं अगर ये आपको कहूँ कि इतना ही इसका आंसर है और इसके साथ ही आपने ये रेडियन अगर मेरे किसी वीडियो में रह गया हो तो आपने नहीं इग्नोर करना, इसके साथ इसका यूनिट आपने जरूर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट कॉस की 4 थीटा माइनस साइन की 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें भी आपने कौन सी साइड चूज करनी है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास है कॉस की 4 थीटा माइनस साइन की 4 थीटा। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें बेसिकली ये है कॉस थीटा की होल पावर 4 माइनस आपके पास है यहाँ पर साइन थीटा की होल पावर 4। हमने ना इसकी पावर्स को तोड़ना है। अगर आप इस तरह होल पावर बना रहे हैं बेसिकली सेम चीज है ना, तो स्क्वायर का स्क्वायर करना है, यानी हमने करना है
कोस थीटा इसका स्केयर करके इसकी भी होल पावर स्केयर बना लें, ठीक हो गया। फिर माइनस करते हुए यहां पर भी आप लिखें साइन थीटा, ठीक हो गया। इसका स्केयर बनाएं और इसकी पावर मतलब 2 to the 4 कर लें। अब देखिए ये वैल्यू है ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में, क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो है ये ए प्लस बी लिख लें, जैसे मर्जी लिख लें, ठीक है, और इंटू ए माइनस बी लिख लें। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि ए प्लस बी लिख लें। पहले पहले आप लिखें ए पूरा आपका कोस स्क्वायर थीटा है ना, तो ए प्लस बी लिख लें साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया ए प्लस बी, ब्रैकेट लगा ली। अब आपने लिखना है ए माइनस बी, ए फिर से वही कोस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस आपका आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है उसको करने की। आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले में ये आपका हो गया यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी जैसे मर्जी लिख लिया जाए ये 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर आपके पास है यहाँ पर कोस थीटा स्क्वायर में और माइनस में है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। तो एक चीज तो यहाँ पर आपकी ये बन रही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के इक्वल आ गया, ये सारा आपका 1 हो गया। आपको आंसर में किस चीज की जरूरत है, साइन की जरूरत है ना, तो कोस को कन्वर्ट कर दें। आप जानते हैं कि कोस स्क्वायर, अभी सीधे देखें ना यहाँ पे कोस स्क्वायर इधर ही रह जाएगा और ये आपका 1 उधर ही है, माइनस उधर जाके साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कोस स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। तो आपने यहां पर क्या करना है, कोस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देना है और इसके साथ ही माइनस में साइन स्क्वायर थीटा भी मौजूद है। सही हो गया, सिर्फ फॉर्मूले की बात है सारी। और ये आपको हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस ये 1 हो गया साइन स्क्वायर और 1 स्क्वायर कितने हो गए 2 और साइन स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव हो गया कि क्वेश्चन हमारा जो है वो सोल्व। और लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, अपने राइट हैंड साइड की जो है ना 2 सीकन 2 थीटा ये बनाना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं 1 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। अब आपको इसका लेना है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम आपके पास इसका आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके कि आपने 1 प्लस साइन थीटा भी लिख लेना है इंटू 1 माइनस साइन थीटा भी लिख लेना है। एक एक वैल्यू देखते हैं, इसको क्रॉस कर लें चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और इसी तरह प्लस में 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो 1 प्लस साइन थीटा ही रह जाएगा, ठीक है। आपका 1 साइन और साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपका आ जाएगा 2 डिवाइड बाय, नीचे आप देख रहे हैं फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। तो इसका आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस साइन थीटा यानी बी का स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 2 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, सही है। तो ये आपको हो जाएगा 2 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेसिकली कंफ्यूज नहीं आपने होना, ये बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा ना, हमने 2 को बाहर ही निकाल दिया है। तो ये आपका 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा, इसके बारे में जान लें, ये सीकन के यानी 1 ओवर कोस जो होगा वो आपका सीकन के इक्वल होगा थीटा, और अगर इसका स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 सीकन स्क्वायर थीटा। आप जरा क्वेश्चन में आ जाए और अपने क्वेश्चन को आपने खुद ठीक करना है कि ये आपका क्वेश्चन बुक में गलत है, ये 2 सीकन 2 थीटा नहीं सीकन स्क्वायर थीटा है। 2 बेसिकली इसकी पावर थी जो एंगल में आ गई हुई है, तो ये बनेगी और इसको ठीक कर लें। और अब ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये बुक में मिस्टेक की हुई है। तो यहां तक ये वाले क्वेश्चन शो डैट, हमने साबित करना है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है साइन एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एंगल अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा के इक्वल आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, जो हमारे पास है साइन एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एंगल अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा,
ठीक हो गया। अब आपको इन दोनों के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए जस्ट, ठीक है। पहला तो हो गया आपका साइन और आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस हो तो प्लस आ जाएगा, कोस अल्फा और साइन में आपका आ जाएगा बीटा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप दूसरा फॉर्मूला देखें तो वो आपका होता है साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो ये आपका हो जाएगा यहां पर जस्ट माइनस लगेगा, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन में आपका आ जाएगा यहां पर सेम बीटा। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को आपने इसमें पुट करना है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आपने उसकी वैल्यू लिखनी है, जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा जैसा बताया आपको कि साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस का साइन है तो प्लस आ गया, कॉस अल्फा साइन बीटा, ये तो आ गया फर्स्ट वाले का। फिर प्लस करते हुए सेकंड वाले का फॉर्मूला है तो वो भी आपका आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस में है तो माइनस आएगा और कॉस अल्फा साइन में बीटा आ जाएगा। आप देखेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी। ये आपका कितना सिंगल वन है, ये भी आपके पास वन है, ये कितने हो जाएंगे टू हो जाएंगे। तो आप इसको लिखेंगे टू साइन अल्फा कॉस बीटा। तो अब आप अगर चेक करें तो राइट हैंड साइड पे यही वैल्यू वो आपको बता रहा है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 20। अब थोड़े से क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, इसको हमने करना है एक्सप्रेस द सम एज प्रोडक्ट। तो हमने जमा करने किए हुए सवाल को ना एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में लाना है, और मैं जो अब आपको फॉर्मूला बताऊंगा वो आपने जो है वो अच्छी तरह से जो अपने ज़हन में बिठा लेना है। फॉर्मूला वैसे आपकी बुक में ही है, सम है ना, हमने इसको प्रोडक्ट में लेके जाना है। तो ये आपका कोस ए प्लस कोस बी है। तो यहां पर पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं जी, कोस 20 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, और ये आपका है कोस ए प्लस बी की फॉर्म में। चूंकि आपने फॉर्मूला याद करना है कोस ए प्लस कॉस बी, ए 12 थीटा हो जाएगा और बी 4 थीटा। तो इसके मुताबिक आपका फॉर्मूला बनेगा 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, और इसके साथ ही आ जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद करना है। और अब आपको पता है कि ए आपका जो है वो 12 थीटा है और बी आपका जो है वो 4 थीटा है, इसको आपने पुट करना है। सो ये आपका आ जाएगा 2 कॉस ए आपका हो गया यानी कि ए प्लस बी है ना, तो 12 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइड बाय 2, सही हो गया, इनटू आपका हो जाएगा कोस। अब इसी तरह से a माइनस पी है तो 12 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइड बाय 2। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर लें, सो 2 कॉस ये आपके हो जाएंगे 12 और ये कितने हो गए 16 थीटा डिवाइड बाय 2, कटिंग भी होगी इसकी अंदर, ठीक है ना, और कॉस आपका ये हो जाएगा यहाँ पर 8 थीटा डिवाइड बाय 2। सो 2 8 द 16 हो जाएगा और 2 4 द 8 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 2 कॉस 8 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। तो सम से ही आपका क्वेश्चन जो है वो प्रोडक्ट में चला गया। इसका आंसर चेक कर लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 20, 2 कॉस 8 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। तो ये हमारे क्वेश्चन का है जो आंसर है ऑफ कोसाइंस। अब लॉज ऑफ कोसाइंस मीन के ये एक से ज्यादा हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि इसमें ना हम साइड फाइंड करते हैं बेसिकली। तो अगर आप इस तरह बात करें कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल की आपको पता है कि 3 साइड्स होती हैं, ए बी सी लेट्स सपोज, और इसमें 3 ही एंगल होते हैं आपके, ठीक है ना, 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल हो जाते हैं आपके। तो उसकी बेस पर हमने बेसिकली चेक करना होता है कि किसी भी ट्राइंगल की साइड्स और एंगल में अगर आपको 3 साइड में से कोई एक साइड निकालनी हो और 2 साइड्स आपको प्रोवाइड कर दी जाए और फिर उसी की निस्बत से आपको एंगल भी दिया गया हो। मिसाल के तौर पर तवज्जो दीजिएगा कि अगर आपने ए साइड निकालनी है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस में आएगा आपका 2bc और साथ ही आपका एंगल आ जाएगा कोस अल्फा। अब याद रखें कि अगर आपको साइड बी, साइड सी और बी सी दोनों यूज हो रहे हैं, ठीक है, और अल्फा का एंगल दिया जाए ना, अगर आपको 2 साइड्स और एक एंगल देने के बाद तीसरी साइड ही मालूम करने के लिए कही जाए तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे।
लेकिन अगर आपको बी साइड निकालनी है, क्योंकि आपको ए साइड भी मालूम है, आपको बी साइड इसमें सॉरी सी साइड भी मालूम है, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको इसमें जो है वो गैमा का एंगल भी दिया गया है, इसमें सॉरी गैमा बोल रहा हूँ गलती से बाई मिस्टेक, बीटा का एंगल। ए साइड निकालनी हो तो आपको एंगल अल्फा दिया जाएगा और साथ बी और सी साइड दी जाएगी। बी आपको साइड निकालनी है तो आपको ए और सी की साइड और साथ बीटा दिया गया होगा। इसी तरह अगर आपने सी साइड निकालनी है तो आपके पास साइड ए और बी की वैल्यूज मौजूद होंगी। इसके साथ साथ ही आपने जो है यहां पर गैमा की वैल्यू भी पुट करनी है, वो भी आपको प्रोवाइड की गई होगी। ये हो सकता है कि आपको तीनों साइडें दी गई हो। द शेडो ऑफ कुतुब मीनार इज 81 मीटर लॉन्ग when the measure of the angle of elevation of the sun is 41 degree and 31 minute, find the height of the कुतुब मीनार। अब बेसिकली ये है, इसकी डायग्राम शेप तो समझ से बाहर हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि इसमें अगर आप एक ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, तो इस तरह से ट्राइंगल बन गई ना, ये आपके पास इस तरह से आ गया। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना आपका, वो ये होगा, और ये आपको दिया गया एंगल ऑफ एलिवेशन 41 डिग्री एंड 31 मिनट, ठीक हो गया। ये आप समझ लें कि ये जमीन पे शेडो है, साया बना हुआ है कुतुब मीनार का, और यहां से यहां तक ये साया जो है ना कुतुब मीनार का, वो 81 मीटर लॉन्ग है। इतना लंबा साया बना हुआ है। सूरज की मतलब कि इस तरह के एंगल से सूरज पड़ रहा है, रोशनी पड़ रही है कि इसका जो शेडो है ना, यहाँ पे ये मीनार है, आप समझ लें कुतुब मीनार है मिसाल के तौर पर, और इसका शेडो ये पड़ रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन 41 पॉइंट मतलब के 41 डिग्री और 31 मिनट है, तो एंगल भी आ गया और ये हमारे पास ये वैल्यू भी बनी हुई है। अब यहाँ पर आता है कि ये है आपकी बेस, ठीक है, और हाइट हमने निकालनी है, तो ये है परपेंडिकुलर, इन दोनों का लिंक है। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, जिसके लिए यूज होता है टेंजेंट, अक के लिए, ठीक है ना, ऊकू अक है ना, परपेंडिकुलर व बेस के लिए आपका जो है ना वो टेन थीटा होता है। सो टेंजेंट आ गया और एंगल आपका है 41 डिग्री 31 मिनट। हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे। परपेंडिकुलर हमारे पास हाइट है एच और बेस हमारे पास है 81 मीटर। हाइट ही हमने निकालनी है, तो अब आप क्या करेंगे कि आप कैलकुलेटर पे, ठीक है, यहां पर हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे टेंजेंट, ठीक हो गया, 41 डिग्री और साथ ही आप 31 मिनट लिख के ना तो इक्वल कर देंगे, ये 0.885 आ जाएगी। 0.885 इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई 81, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 0.885 मल्टीप्लाई बाई 81 कर लें, आपके पास एच यानी हाइट आ जाएगी। अब हम चेक कर लेते हैं, हमने क्या करना है, जस्ट इसको मल्टीप्लाई बाय करना है 81, तो हमारे पास इसकी हाइट 71.70 या 7 लिख दें जस्ट, ठीक है, 71.7 71.7 मीटर हमारे पास जो है वो कुतुब मीनार की हाइट आ जाएगी, जो सूरज के 41 डिग्री 31 जो मीटर के सॉरी मिनट के एंगल के ऊपर, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन पर, जो इसके टॉप पर एंगल बन रहा है ये सूरज का, और इस तरह शेडो पड़ रहा है, और ये शेडो यहाँ तक आएगा जिससे ये 81 मीटर लॉन्ग का जो है ना, जिसे कहते हैं शेडो बना रहा है, ठीक हो गया। तो हमारे जो है वो कुतुब मीनार की जो हाइट है वो 70। क्वेश्चन नंबर 14, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी साइड 45 है, सी 34, अल्फा एंगल जो है वो 52 डिग्री और साइड ए हमने फाइंड करनी है। देखिए सिंपल चीज है कि दो साइड्स दी गई हैं, एक एंगल दिया गया है, तीसरी साइड मालूम करनी है, तो आपको लॉ ऑफ कोसाइन ही लगाना पड़ेगा। और ए साइड के लिए आप लगाएंगे यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और कॉज में आपके पास आ जाएगा अल्फा। अब ये तीनों वैल्यूज देख लें, हमारे पास मौजूद है, बी की भी है, सी की भी है और अल्फा भी है। सो ए साइड हमने मालूम करनी है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी में आ जाएगा 45 का स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा 34 का स्क्वायर माइनस 2 45 मल्टीप्लाई बाय 34, साथ ही आ जाएगा कोस, और अल्फा की वैल्यू है 52 डिग्री, ठीक हो गया। अब जस्ट हमने कैलकुलेशन करनी है, सो ए स्क्वायर इक्वल टू, और यहां पर अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, यहां पर सबसे पहले आपने करना है 45 का स्क्वायर लेना है, सॉरी 45 इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा
2025, ठीक हो गया, प्लस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 34 का स्क्वायर लेना है हमने, ठीक है। तो अब आ जाएगा जी 34 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 1156। उसके बाद माइनस, इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 45 एंड मल्टीप्लाई बाय 34, तो ये आ जाएगी हमारी 306 और 0। और इसके साथ ही आ जाएगा ये कोस जो है ना, आपने यहाँ पे निकालनी है वैल्यू 52 की, लिखें यहाँ पे, बल्कि इसके साथ जो ब्रैकेट लगी चल लगे रहने देते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पर आप लिखना है आपने कोस 52 डिग्री इक्वल कर दें तो 0.615 और 6 बन रही है तो जो 616 कर लेते हैं, ठीक है। तो 0.616 ये हमारे पास वैल्यू आ गई कोस 52 की। अब इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 3060 के साथ, तो आपकी वैल्यू हमारे पास 1883। इसको बाद में लिखते हैं, पहले देखें ए स्क्वायर इक्वल टू, इनको ऐड कर लें, 6 और 5 11, 1 कैरी हो गया, 5 और 2 कितने, 7 और 1 8 हो गए, 1 आ गया और 2 और 1 3 हो गए। माइनस करते हुए यहाँ पर अब हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 1883 पॉइंट और 92 आ रही है, ठीक है। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे -1 के साथ, बाकी आप कैलकुलेशन करना जानते हैं, ठीक है। और इसमें आपने ऐड करना है 31 यानी 3181, ठीक है, 3181, ओके। इसको इक्वल करते हैं, ये आ जाएगी 1297, अगेन लिखते हैं पहले 1297 पॉइंट और ये आ जाएगी 08 आ जाएगी। चले, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ पर जजर लिया, साइड ए ही हमने फाइंड करनी थी, तो मैं यहाँ पर बता दूं आपको, स्क्वायर रूट लिखे और आंसर लेके इक्वल कर दें। 36.01 आ रहा है और बुक में आंसर है इसका 36.04, तो कोई बात नहीं, 36.01 हमारा जो है वो आंसर आ गया है। इसमें पॉइंट के बाद का कोई मसला नहीं होता। तो आपका जो है ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, इसका आंसर आ चुका है।